अस्सलाम जी, आपके इल्म के अंदर है कि आज एमएलओ की जो दरख्वास्त कबूल हुई थी एडिशनल सेशन जज के यहाँ से, जहाँ पे एमएलओ ऑर्डर कराया गया था बच्ची का, उसको अपोज किया था मुलजिम की जानिब से। वो दरख्वास्त काफ़ी वक्त से ज़ेर समाअत थी और आज उस पर फाइनली एक डिटेल्ड हियरिंग हुई है। और जज साहब ने, चूँकि हमेशा इन ऐसे केसेस में जहाँ बच्चे शेल्टर होम में होते हैं, जहाँ उनकी कस्टडी डिस्प्यूटेड होती है, कोर्ट्स के एक जो सेशन होती है उसका टर्म है लोको पेरेंटिस, कि उनका काम है वालिदैन या बाप या माँ की तरह बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचना। और ज़्यादातर जो आज डिस्कशन में इसको कहूँगा कि एक जुडिशल विजडम है कि एक तरीके से हल निकालने का कोशिश किया गया कि कैसे बच्ची का वेलफेयर इंश्योर कराया जाए, जो कि केस और क्रिमिनल केसेस इस नौयत के तो चलते रहते हैं, बट बच्ची का वेलफेयर कैसे इंश्योर कराया जाए। और उसमें कितना ज़रूरी है कि बच्ची की वालिदैन से मुलाकात हो। और कोर्ट ने इस बात का भी नोटिस किया कि 5-6 महीने हो गए जब से बच्ची अगवा हुई है, वालिदैन से कोई तफसीली मुलाकात नहीं हुई है। और हमने भी बार बार इसरार ये किया कि देखिए जी, जो हमारा एमएलओ के हवाले से इसके अंदर सवाल है, या जो हम एमएलओ के हवाले से एतराज उठाते हैं बार बार, वो ये है कि जी बच्ची का जो ट्रैफिकिंग लॉस के तहत एमएलओ होना है, उसमें उसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस बड़ा जरूरी है कि उसको साइकोसोशल ट्रामा है कि नहीं है। सिर्फ ये नहीं कि उसके फिजिकल इंजरी के बारे में या किसी सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में, इन चीजों के बारे के अंदर जो है सिर्फ एमएलओ होना है, और हमारा फोकस ज्यादातर साइकोलॉजिकल इसके ऊपर है। जज साहब ने आज ऑर्डर के अंदर दो बातें वाजे की हैं। एक तो ये कि कल एक फैमिली जज की प्रेजेंस में और चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की प्रेजेंस के अंदर जो है बच्ची के वालिदैन और बच्ची की बहनें मुलाकात करेंगे, तफसीली मुलाकात करेंगे बच्ची से चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में, जहां बच्ची की वेलफेयर के हवाले से बात होगी। और मजीद जो विजिट्स हैं जो वालिदैन को मिलने चाहिए बच्ची के साथ, उसके बारे में फिर जज साहब अपनी वो रिपोर्ट जमा कराएंगी। उसके अलावा बच्ची के साइकोलॉजिकल एनालिसिस के लिए सेक्रेटरी हेल्थ को डायरेक्शन दी गई है कि वो एक साइकियाट्रिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट जिनका बच्चों को ट्रीट करने में एक्सपीरियंस हो, वो विजिट करें बच्ची को। और कुछ एक्सपर्ट्स वगैरह बताए गए कि जी बच्ची के वेलफेयर के हवाले से, बच्ची की मुस्तकबिल के हवाले से, उसकी एजुकेशन के हवाले से, उसकी मुबैना शादी के हवाले से, और जो उस पर बीती है जहनी तौर पे इन 5-6 महीनों में जिस कैफियत से वो गुजरी है, इसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार की जाए जो कि 15 दिन में यहाँ पे जमा कराई जाए। और उसमें अगर उन डॉक्टर हजरात को मल्टीपल विजिट्स करने पड़ते हैं बच्ची के साथ, तो वो भी उसमें अलाउ किए जाए। तो ये दो चीजें हैं। और इसमें अब ये केस दोबारा मुतवक्को है कि तकरीबन 10 दिन बाद लगेगा जब तक इसमें फैमिली जज की जो वालिदैन के साथ मुलाकात करवाएंगी वो, और उसके साथ साथ जो है साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनकी रिपोर्ट कुछ सामने होगी। मुलजिम एतराज कर रहे थे बहुत ज्यादा, जितना मेरे ख्याल में आज, अगर देखिए इस केस में विक्टिम कौन है, एक तो बच्ची है, बच्ची के बाद मेहदी साहब है, उनकी वालिदा, उनकी बहनें हैं ना, ये आज आपके सामने एक बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे थे कि इन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो नंबर 1 ऑब्जेक्टिव, वो मुलजिमों की सजा नहीं बनाया हुआ, वो अपनी बेटी का वेलफेयर बनाया हुआ है। और वो उस तनाजर में, उस पस मंजर में, उस मेंटल स्टेट के साथ काम कर रहे थे। जबकि जो मुलजिम के वकील थे उनका मुकम्मल फोकस 01 जो है वो बच्ची का वेलफेयर नहीं है। वो जो मुलजिम है उसको किसी तरीके से जेल से बाहर रखना और उसके खिलाफ जो केस है वो कमजोर हो जाए, ये उनकी प्रायोरिटी है। तो उन्होंने अपनी तरफ से ये बात की मुलजिमों के वकील ने कि जी ये इन्फ्लुएंस करेंगे, बाप कंप्लेनेंट है एफआईआर के अंदर, वो कहीं जाके बच्ची को राजी ना कर ले बाप का साथ देने पे। तो उस पर जज साहब ने तबसरा किया कि इंटरनेट के ऊपर राब्ता करके आपने एक छोटी बच्ची को वालिदैन के खिलाफ कर दिया और उससे आपको कोई इतराज नहीं है। तो कल को अगर मुलाकात करके बच्ची वालिदैन की तरफ जाना चाहती तो आपको इससे इतराज क्या है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि जब आप बच्ची को इन्फ्लुएंस करें या आप बच्ची से मुलाकातें करें या उसकी जहन कशी करें तो वो सही है। और जो एक कुदरती नेचुरल रिश्ता है, अनएलियनेबल राइट है जो वालिदैन का होता है बच्ची से मुलाकात का, वो जो है उसको इग्नोर किया जाए। तो और यकीनी तौर पे जज साहब या हाई कोर्ट के जजेस जो है वो उससे एक्सपीरियंस है कि इस तरह के केसेस के अंदर जो ट्रैफिकिंग वगैरह के केसेस होते हैं या बाकी केसेस हैं, वहाँ पे निकाह या ये अगवा या प्यार मोहब्बत की शादी एक फरेब और डिसेप्शन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल मेरिट्स ऑफ द केस के ऊपर अभी जज साहब ने मजीद तबसरा नहीं किया है, वो डिसाइड होगा, फिलहाल मीटिंग के हवाले से है। बट जो जरा ये डिस्कशन चल रही थी हमने उस हवाले से ये बात की है। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात है अल्टीमेटली वालिदैन के लिए। ये तो एप्लीकेशन अपने मेरिट्स पे डिसाइड होगी, नहीं भी होती हमारे हक के अंदर तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जाने का एक मौका है, वो सारे हमारे पास रिसोर्सेज हैं। बट जो मैं अप्रिशिएट करूंगा आज जज साहब की विजडम को कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उन्होंने इस बात को रियलाइज किया कि जो सामने खड़ा हुआ है मेहदी का, वो रिस्पोंडेंट नहीं, वो एक बाप है, और जो शेल्टर होम में वो एक छोटी बच्ची है, और बाप और बेटी का एक रिश्ता है, और इनका मिलना ये कुदरती जरूरत भी है, ये शरई जरूरत भी है, ये समाजी जरूरत भी है। तो वेलफेयर को सामने रखते हुए आज उन्होंने कंप्लीट फोकस उस पर किया है, और बच्ची का एक एनी एनालिसिस हो कि बच्ची किस कैफियत में है, उसको उन्होंने जिस तरह से तरजीह दी और अप्रिशिएट किया, मेरे ख्याल में ये नजीर कम है। इस तरह का इन केसेस के अंदर साइकोलॉजिकल एनालिसिस आपने शायद नहीं सुना होगा, ये ऐसी नजीर कम है।
تو آج جج صاحب نے میرے خیال میں اس حوالے سے بہت ہی مثبت فیصلہ سنایا ہے اور ہم اگین شکر گزار ہیں. اور ہم سیکھتے رہتے ہیں اور ججز کے پاس جو پاورز ہیں، جو ڈسکریشن ہے، چونکہ یہ 561 کے اندر اپلیکیشن فائل ہوئی ہوئی ہے تو انہیرنٹ پاورز ہیں ہائی کورٹ کی، تو اس کا وہ بہتر حق میں پارٹیز کے ویلفیئر کے لیے بالکل استعمال کر سکتے ہیں. تو ہم شکر گزار ہیں آج اس فیصلے کے لیے جج صاحب کے. جی وہ ہم نیکسٹ ڈیٹ پہ دیکھیں گے، اس کے اوپر انہوں نے ہاں یا نا کا تبصرہ نہیں کرا ہے کہ یہ ملاقات ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے. وہ جب ہوگی اپلیکیشن، جب وہ کوئی بات ہوگی تو اس کو اس سٹیج کے اوپر اس حوالے سے ہم کاؤنٹر یا چیلنج کریں گے. فی الحال ہم آج کم سے کم جو ہمیں ریلیف ملا ہے اس کو تو ہم شکر کر سکتے ہیں. دوسری چیز جو ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوئی ہے، آن گراؤنڈ ریکارڈ نہیں آئی ہے، وہ ول ٹیک اٹ اپ وین اٹ کمز اینڈ ہیپن. ملزم کا یہ کہنا ہے کہ جی ہماری اپلیکیشن میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہونی چاہیے، تو وہ دلائل اور وہ چیزیں الگ سے چلیں گی. بٹ فی الحال یہ ایک خوشی کی نوید ایسے ہے، اور میں صاحب سے کہوں گا کہ وہ اس پہ تبصرہ کریں، چونکہ ان کو یہ موقع مل رہا ہے 6 مہینے بعد کہ یہ اپنی بیٹی سے ملاقات کر سکیں. سب سے پہلے تو میں پاکستان کی عدلیہ کا شکریہ ادا کروں گا اور معزز جج صاحب کا شکریہ ادا کروں گا اور جبران بھائی کی ایفرٹس کا شکریہ ادا کروں گا کہ ان کی وجہ سے 6 مہینے کے بعد کل میں اپنی بچی سے ملاقات کر پاؤں گا. میں انشاءاللہ میری وائف اور بچی کی چھوٹی بہنیں جو ہیں وہ 6 مہینے کے بعد بچی سے ملاقات کریں گے. جذبات میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں آپ سب کو کیا بولوں. یقین کریں 6 مہینے ہم نے جس عذاب میں گزارے ہیں وہ اللہ کسی کو بھی ایسا ٹائم نہ دکھائے. لیکن اب میرا خیال ہے کہ جبران بھائی کی ایفرٹس اور جب پرمیشن گرانٹ کی کہ ہم کل جائیں اور ایک ڈیٹیلڈ ملاقات کریں اور بچی کا انالیسس بھی ہوگا. ایم ایل او اس لیے ہونا چاہیے کہ بچی کے ساتھ اگر کوئی جرم ہوا ہے تو وہ سامنے آ سکے. تیار تھے لیکن چائلڈ پروٹیکشن کے کچھ اپنے ضابطے ہوتے ہیں اور پھر اس کیس میں کچھ ایسا آرڈر پاس ہوا تھا کہ وہ ہماری ملاقات ہی نہیں ہو سکی اور ہمارے سے یا کسی بھی پارٹی سے چیزیں لینے کے لیے وہ ایک انفلوئنس کے اندر چیز آ جاتی تھی. اس وجہ سے وہ جب بچی سے ملاقات ہوگی تو ڈیفینیٹلی بچی کے دل میں اگر کوئی خوف ہے تو وہ نکل جائے گا آٹومیٹکلی. مقصد نہیں کل جانے کا کہ کل ہم گئے اور 5 منٹ بچی نے کہہ دیا میں گھر آنا چاہتی ہوں، معاملہ ختم ہو گیا. ایک بچہ ٹرامے سے گزرا ہے، ہم خود بچی کا سائیکوسولوجی انالیسس بنا رہے ہیں. ٹرامے کا مطلب ہے کہ بچہ ہو سکتا ہے اس کیفیت میں نہ ہو اس وقت تو کہ وہ سلجھے ہوئے فیصلے کر سکے اس طرف سے اس طرف. تو ہم وقت دینا چاہتے ہیں. ہم فی الحال چاہتے ہیں جو قربتیں ہیں، جو محبتیں ہیں، جو اعتماد ہے والدین اور اولاد کے بیچ میں ہوتا ہے وہ، اور جو وسوسے جو جھوٹ اس کو بولے گئے ہیں، جو ڈر و خوف پیدا کیا والدین کے حوالے سے، وہ دور ہو. وہ ملاقات سے ہی دور ہوگا. ہم ضد یا زور یا زبردستی کرنے نہیں جا رہے. اس لیے آج ہم نے عدالت سے خود کہا کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر کوئی جج صاحب موجود ہو میٹنگ کے دوران، ہمیں اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ہم بچی کا برین واش کرنے نہیں جا رہے. ہم بس بچی کو یہ بات باور کرانے جا رہے ہیں کہ تمہارے والدین زندہ ہیں، وہ تم سے حاضر محبت کرتے ہیں، ہمیشہ محبت کرتے رہیں گے.